इसलिए 3-3 बार श्री वल्लभ ने परिक्रमा की। प्रथम परिक्रमा श्री महाप्रभु जी ने 9 वर्षों में पूरी की। दूसरी पृथ्वी परिक्रमा श्री महाप्रभु जी ने 5 वर्षों में पूरी की। और तीसरी पृथ्वी परिक्रमा श्री वल्लभ ने 4 वर्षों में पूरी की। इस तरह से देखें तो 52 वर्ष की अपनी आयु में 18 वर्ष तो श्री महाप्रभु जी ने केवल भारत का भ्रमण किया है। मन से कभी सोचिए कि आज इतने हाईटेक साधन हैं, इतने अच्छे अच्छे हाईवे बन चुके हैं, एयर कंडीशन कार में भी 4-5 घंटे मुसाफरी करके हम लोग कितनी थकान का अनुभव करते हैं। सुपरसोनिक जेट प्लेन है, सामान ले जाने के भी इतने सारे साधन है, उठाना नहीं पड़ता है, कार की डिक्की में आप रख देते हैं। उस समय में न कोई पक्की सड़कें थी, केवल पथरीले मार्ग थे, अनेक कंटक मार्ग में थे, प्रगाढ़ जंगल थे, हिंसक पशुओं का भी भय था, मार्ग में चोर डाकुओं का भी भय था। ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु जी के सेवक वासुदेव दास छकड़ादि सारे साधन अपने सर पर उठा करके चलते थे। कितना परिश्रम किया होगा। 9 वर्षों में कितनी सर्दियों के मौसम आए होंगे, बारिश के मौसम आए होंगे, सबकी परवाह की बिना केवल देवी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री वल्लभ ने अथाक परिश्रम किया है। और हम श्री वल्लभ का क्या ऋण चुका रहे हैं। एक आध आज्ञा का भी अनुसरण हमसे नहीं होता है। गोपाल दास जी ने वर्णन किया है ना, अंग भंग कलिंग कैकट मगध मारो सुर सिंध ए तामस ना अगर्या प्रताप बदरज गंध। जहां श्री महाप्रभु जी पधारे, अपने स्वरूप के द्वारा जीवों का उद्धार किया। जिस स्थान पर आप नहीं पधारे हैं, उस भूमि का और वहां बसने वाले जीवों का अपने चरणारविंद की रज के द्वारा और चरण के गंध के द्वारा उद्धार किया है। जैसे आप गंगा सागर पधारे, वहां पर बहुत से आसुरी तामसी जीव रहते थे। श्री महाप्रभु जी के उपवन में पधारे, एक पथरीले टीले पर अपने चरणारविंद से घर्षण करने लगे। उसी समय आपके चरणारविंद में से ऐसी देवीय सुगंध प्रकट हुई, और जहां तक श्री महाप्रभु जी के चरण की यह सुगंध फैली, वहां के सारे आसुरी जीवों का उद्धार हो गया। केवल चरण की गंध मात्र से आपने उद्धार कर दिया। आगे भी हमने देखा ना कि 3 प्रकार की सृष्टि, प्रवाही, मर्यादा और पुष्टि। हमारे आचार्य चरण पुष्टि जीवों की भी भिन्न भिन्न कक्षा बताते हैं। भले ही पुष्टि मार्ग में आ चुके हैं, ब्रह्म संबंध ले लिया है, लेकिन ना तो उनको भगवत सेवा में रुचि है और ना ही सत्संग में रुचि होती है। कभी पत्रिका देखते हैं, अयोध्या की यात्रा निकलने वाली है, कोई 4 धाम की यात्रा जा रही है, जट देकर के यात्रा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल तीर्थों में और यात्राओं में और साधों में उनको आसक्ति होती है। इन जीवों को हम प्रवाही पुष्टि जीव कहते हैं। केवल तीर्थों का फल, बैठकों की भी यात्रा करते, फलानी बैठक वहां जारी भरी, पहली बैठक वहां जारी भरी, केवल एक बस महात्म्य के कारण चारों बाजू घूमते फिरते रहते हैं। न सेवा में रुचि है, न कोई दृढ़ता है, न एक आश्रय है। प्रवाह पुष्टि जीव। दूसरे प्रकार के जीव हैं, यात्रा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन भगवत सेवा में जल्दी रुचि नहीं होती। ऐसे जीवों को मर्यादा पुष्टि जीव कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के जीव हैं पुष्टि पुष्टि, यानी जिनको हम शुद्ध पुष्टि जीव कहते हैं। उनकी आसक्ति
ठाकुर जी की सेवा में भी होती है और सत्संग में भी होती है। ऐसे जीव निरंतर केवल भगवत सुख का विचार करते हैं। लौकिक में कोई भी आसक्ति नहीं होती। यह दर्पण है, देखिए, और इस दर्पण में हम अपने आप को देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब हम निरख सकते हैं कि हमारी रुचि किस में है, हम कौन सी कक्षा में आते हैं। हमारी आसक्ति केवल यात्राओं में, घूमने फिरने में है, या केवल सत्संग में है, या सेवा और स्मरण में भी है। दर्पण हमको यहां दिखाया है। दैवी जीव वह है जो अपने अंदर पुष्टि बीज लेकर के आए हैं। कहीं भी रहता हो, कोई भी योनि में जन्मा हो, लेकिन प्रभु के सन्मुख आए बिना नहीं रह सकता है। देखिए, राजनगर वाले सेठ की वार्ता में कीड़े के रूप में गटर में जन्मा तो भी श्री गोसाई जी ने यमुना जी में पधरा कर नीति लेयर की प्राप्ति करा दी। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। और यदि दैवी जीव नहीं होगा, भले ही मनुष्य की योनि में जन्मा होगा, हम लाख प्रयत्न करें, कितनी ही कोशिश करें, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख आने की इच्छा ही नहीं होती है उसकी। ना ना, तुम्हारे जब हो तो जाओ, मारू काम नहीं, मारा तो अंदर ठाकुर जी बिराजे છે, મારું મન તો બહુ શુદ્ધ છે। પોતાની જાતે જ આપણે લેબલ લગાડી દઈએ। અરે ભાઈ, પોતે ના કહેવાય, ઘરવાળાને કે આજુબાજુવાળાને પૂછો કે તારું મન કેટલું ચોખ્ખું છે। જો શુદ્ધતામાં ને પવિત્રતામાં ફરક છે। ઘણી બધી જગ્યાઓ શુદ્ધ હોય પણ પવિત્ર ના હોય। તમે સારા ક્લીનર થી ટોયલેટ બાથરૂમ સાફ કરો, એ શુદ્ધ હોય પણ એ પવિત્ર ના હોય। રસોડામાં થોડો કચરો ભલે પડ્યો હોય, ચોખ્ખાઈ ન હોય, પણ એ સ્થાન પવિત્ર કહેવાય। ઠાકોરજીનું મંદિર છે, થોડો ભલે કચરો થાય પણ એ સ્થાન પવિત્ર કહેવાય। આપણું મન શુદ્ધ નથી એનું સૌથી મોટું પ્રમાણ કે ઠાકોરજીની સેવાને સ્મરણ કરવામાં આપણી રુચિ થતી નથી। हम जब तब क्यों करते हैं? हर एक मनुष्य के अंदर एक अंतर्यामी का स्वरूप विराजता है, लेकिन अनुभव नहीं होता, इसीलिए जब तब से वह स्वरूप शुद्ध होता है और जीवन में प्रतिक्षण हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे बहुत से जीव ऐसे होते हैं, लाख कोशिश करो लेकिन प्रभु के सन्मुख आने की उसमें इच्छा ही नहीं होती है। और कई जीव ऐसे होते हैं, अन्य जाति अन्य धर्म में जन्मे होते हैं। कई जीव, हमारे ताजी महाराज दादाश्री के सेवक का एक परिवार है, म्लेच्छ के यहाँ जन्मा परिवार है, सावरकुंडला में। 3 दिन व्रत करके ताजी महाराज ने उनको ब्रह्म संबंध दिया था। सारा परिवार भगवत सेवा करके समर्पित ले रहा था। 84-252 वैष्णव में कई कई योनि में जीव को बताए हैं। प्रभु के सन्मुख आए बिना नहीं रहे हैं। जिनके अंदर पुष्टि बीज है, वह सन्मुख हुए बिना रह नहीं सकता है। और ऐसे ही दैवी जीव भारत के अनेक कोनों में बिखरे हुए थे। देखिए, श्री महाप्रभु जी तो सर्वसमर्थ है। आप कोई एक स्थान में बहुत बड़ा मंदिर या मठ या आश्रम निर्माण करवा कर वहां विराज सकते थे और अपने प्रमेय बल से जीव को अपने शरण में खींच सकते थे, लेकिन तब पुष्टि कहां प्रकट होती। इसीलिए खुले चरणारविंद से एक एक स्थान में जा करके नित्य लीला से बिखरे हुए मोतियों को आपने चुना और शरण में लेकर के तो ठाकुर जी को श्री वल्लभ ने सौंपा है। जीवों का उद्धार किया है। दैवोद्धार, उद्धार किसे कहते हैं? उद्धार, जैसे 2 बच्चे कहीं जा रहे थे और रास्ते में बहुत गहरा गड्ढा था और दोनों बालक गड्ढे में गिर पड़े और मदद के लिए किसी को पुकारने लगे। एक बच्चे के पिता नजदीक में खेत में काम कर रहे थे
उसने अपने बालक की आवाज को पहचान लिया, अरे ये तो मेरे बालक की आवाज है। चिल्ला रहा है बचाने के लिए, दौड़ करके आया, दोनों बालकों को गड्ढे में से बाहर निकाला और अपने बालक को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। बचाया दोनों को, लेकिन जो अपना था उसे अपने हृदय से लगा लिया। उद्धार उठाया भी और हृदय से भी लगा लिया। ऐसा दैवी जीव इस संसार सागर में डूब रहे थे। श्री वल्लभ ने चुन चुन के ठाकुर जी को सौंपा और साथ में भगवत सेवा पधराकर सीधे नित्य लीला धाम की प्राप्ति करा दी। इसी का नाम है उद्धार। अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, कर्तव्य का ज्ञान कराया और प्रभु के साथ में उनको जोड़ दिया। इसलिए वैष्णव याद रखो, प्रभु ने बोलिया तो આપણું પતન થયું, પ્રભુથી દૂર થયા તો માનું આપણું પતન થયું। जो जीव प्रभु से बिछड़ जाता है उसका पतन होता है, प्रभु से जुड़ा मानो उसका उद्धार से वल्लभ ने करवा दिया। इसीलिए दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। और श्री महाप्रभु जी में कौन सा सामर्थ्य है? श्री गुसाई जी छठे नाम में केवल स्मरण मात्र से जो अपने जीवों के संसार के सारे आरतियां ने दुखों का नाश कर देने, ऐसे श्री महाप्रभु जी। यह नाम वीर धर्म सूचक है। स्मृति मात्र, मात्र એટલે ફક્ત केवल આપણે સ્મરણ કરીએ। मात्र यानी केवल। श्री वल्लभ में कैसा सामर्थ्य है कि केवल जीव श्री वल्लभ का स्मरण मात्र करता है, उसकी सकल आरती का निवारण श्री वल्लभ कर देते हैं। उसके त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। त्रिविध ताप यानी आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। अपनी भाषा में कहिए तो आधि, व्याधि, उपाधि, यानी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के दुख को श्री वल्लभ हर लेते हैं। देखिए ठाकुर जी का नाम भी श्री हरि इसी लिए है। अनंत अनंत दोष करके भी जीव जब प्रभु के शरण में आता है, प्रभु उसके पाप, ताप और संताप को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम श्री हरि है। और वही स्वरूप श्री वल्लभ का है। इसीलिए वैष्णव को भी श्री वल्लभ के चरणारविंद में अटल विश्वास रखना चाहिए। आज हमको अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण हमारा समर्पण केवल क्रियात्मक समर्पण है। जो दृढ़ता और विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, जो अनन्यता होनी चाहिए, उसकी बड़ी कमी दिखाई दे रही है। श्री गोकुलनाथ जी ने भाव प्रकाश में भगवतियों की आरती किस प्रकार की होती है यह कृपा करके हमें बताया है। लौकिक जीवों की आरती अलग होती है और भगवतियों की आरती का प्रकार अलग होता है। देखिए आरती शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। आरती यानी झंखना, मन में उत्कंठा होती है, उसको भी आरती कहा जाता है। फलानी चीज पाने की आरती मेरे मन में है, यानी उत्कंठा है। आरती यानी संताप, मन में कोई प्रकार का दुख या कोई किसी घटना या कोई व्यक्ति से अनबन होती है तो हम अपना संताप, गुजराती में जिन्हें अपने बड़ा हो गई है, हम मन से संताप निकालते हैं। आरती का शब्द का एक अर्थ होता है आकर्षण। फलाने स्वरूप का दर्शन करने की बड़ी आरती हो रही है, यानी उस स्वरूप का बड़ा आकर्षण मेरे मन में हो रहा है।
आरती शब्द का एक अर्थ होता है हृदय का ताप क्लेश। लौकिक जीवों की आरती लौकिक वस्तुओं के लिए होती है और भगवतियों की आरती हमेशा भगवत स्वरूप के लिए होती है। आरती का अर्थ होता है 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक आरती लौकिक आरती है। मुझे घर कब मिलेगा नया, नई गाड़ी में कब लाऊंगा, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, मन में इच्छित पदार्थ मुझे कब प्राप्त होंगे। लौकिक जीव लौकिक वस्तु की आरती करते हैं और भगवतियों की आरती प्रभु की तरफ होती है, मुझे प्रभु कब मिलेंगे। आध्यात्मिक आरती का अर्थ होता है कि प्रभु का स्मरण करने से उसकी सारी लौकिक लालसाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रभु विरह जनित आरती को श्री गोकुलनाथ जी आध्यात्मिक आरती बताते हैं। और आदि दैविक आरती जब श्री महाप्रभु जी ने असुरयामो लीला की तो श्री महाप्रभु जी के प्रकट स्वरूप को भूतल पर न देख करके और जो अलौकिक दुख भगवतियों को हुआ है उसको आदि दैविक आरती कहा जाता है। आरती का मतलब क्या होता है कि हम स्वयं अपने आप में से बाहर निकले और प्रभु के साथ अपने मन को जोड़े। प्रभु से मिलन का जो विरह ताप निरंतर हमारे मन में चलता रहता है उसे आरती कहा जाता है। और इसलिए सत्संग, भगवत कथा, ग्रंथों का वाचन ये सारे हमारी आरती को बढ़ाने वाले साधन हैं। इससे भगवत आरती हमारे मन में और जागृत होती है। देखिए, हम सिगड़ी में कोयले जलाते हैं तो कपड़े की बाती को तेल में भिगो करके भीतर रखते हैं और फिर जोर जोर से हम पंखे से हवा करते हैं। जैसे जैसे हवा अधिक होती है ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी प्रकार जितनी भगवत संबंधी वस्तुएं हैं उसका स्मरण होते हैं, उसका संग करते हुए हमारी भगवत विषयक आरती और बढ़ने लगती है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात बताई है। सबसे पूछने लगा कवि कि आज तो मुझे हर जगह उत्सव दिखाई दे रहा है, चारों ओर आज मुझे आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या? क्योंकि आज मेरी आंखों में मेला लगा हुआ है। आज मेरी आंखों में मेड़ो लाग्यो है। आज मेरा आंखों ना आंसू सुखाता थी। आज मेरे नेत्रों के अश्रु सूखते ही नहीं है। ऐसे जब हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री वल्लभ के दर्शन की आरती हमारे मन में जगे और प्रभु को पाने के लिए नेत्रों में से अश्रुधारा बहने लगे, सोचो कभी हमारी आंखों में ऐसा मेला लगा है क्या? प्रभु के विरह में गोपियां क्या कहती हैं? सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जबते शाम सिधारे, निष्दिन बरसत नैन हमारे। पहले तो ब्रज में जब कृष्ण थे 6 ऋतु थी। हेमंत भी आती थी, शिशिर भी आती थी, वर्षा भी आती थी, शरद भी आती थी, ग्रीष्म भी आती थी, वसंत भी आती थी। लेकिन जब से श्याम सुंदर हमको छोड़ करके पधारे हैं तब से केवल ब्रज में वर्षा ऋतु ही है और कोई ऋतु आती ही नहीं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे, निष्दिन बरसत नहीं हमारे वस्त्र कभी सूखे ही नहीं। अरे प्रभु को प्राप्त करने के लिए रंचक भी कभी भी नेत्र में से आंसू निकले हैं क्या? जिस दिन हमारी आंखों में ऐसा मेला लगेगा
अवश्य ही हमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। लौकिक में तो लौकिक दुखों के लिए हम कई बार रोए होंगे, ध्रुस के रड़े आंसू, माथा पचाड़ी ने रड़े आंसू, सर पटक पटक के रोए होंगे हम। लेकिन कभी थोड़े अश्रु भी प्रभु के लिए निकले। श्री गोकुलनाथ जी टीका में आज्ञा करते कि वैष्णवों के मन में पहली आरती कौन सी होती है, कौन सी होनी चाहिए? जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं तब मन में झंखना होती है, अब मैं वैष्णव हुआ, मुझे ज्ञान होना चाहिए, पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि क्या है, श्री वल्लभ का स्वरूप क्या है, पुष्टि मार्ग में साधन क्या है, पुष्टि में साध्य क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। यह ज्ञान मैं कहां से प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, यह उत्कंठा मन में होनी चाहिए। मैं इस मार्ग को कैसे समझ सकूं?